प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं शंकर भगवान के यहाँ पर आँख का चित्र क्यों बना हुआ है। आप सुने होंगे कि यह शंकर भगवान को तीसरा आँख है। जो तीसरा आँख अगर शंकर भगवान जी खोल देंगे तो दुनिया को प्रलय कर देंगे, दुनिया को सत्यानाश कर देंगे। लोग कहते हैं, पंडित ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ये दुनिया का सृष्टि करता भी है और दुनिया का प्रलय करता भी है। यह पंडित ब्राह्मण को कहना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये दुनिया को सृष्टि नहीं किए हैं, न दुनिया को प्रलय कर सकते हैं। ये हमारे शंकर भगवान ये कोई चमत्कार करने वाला भगवान नहीं है, चमत्कार करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये है महापुरुष। हम तमाम भारतवासियों के, मूल निवासियों के ये पूर्वज हैं, ये पुरखा है। ये हमें तीसरा आँख दिखाया क्यों गया है, इसका सबसे बड़ा महत्व है कि इन्होंने ज्ञानी थे और ज्ञानियों में महाज्ञानी थे, शक्तिशाली थे, ताकतवर थे और दुश्मनों के साथ लड़ने भिड़ने में साहसी थे, साहस रखते थे। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है आँख का चिन्ह। यहाँ पर सचमुच में कोई आँख नहीं है, लेकिन हमारे कलाकार लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर आँख के निशान इसीलिए दिए हैं कि उनके पास देखने का नजरिया अलग था, देखने का क्षमता अलग था। उन्होंने किसी भी चोर को देख करके और पहचान लेते थे कि ये चोर है, किसी को बदमाश को देख करके वो पहचान लेते थे कि ये बदमाश है, किसी विदेशियों को देख करके पहचान लेते थे कि ये हमारा देश के आदमी नहीं है, ये विदेशी है। किसी आर्यों को देख करके पहचान लेते थे कि सचमुच में हमारे देश के नहीं है, ये आर्य है। तो आप जानते हैं आर्य किनको कहा जाता है? पंडित ब्राह्मण उसी का वंशज है जो आर्य लोग यूरेशिया महादेश से आए थे। तो वो पहचान लेते थे। इसीलिए आम आदमी तो ऐसे नहीं पहचान पाते हैं, पहचान नहीं पाएंगे। आप नहीं पहचान पाइएगा किसी चोर को, जब तक आप चोरी करते हुए नहीं देखिएगा तब तक आप पहचान नहीं पाइएगा। लेकिन हमारे महापुरुष शंकर जी में इतना ज्ञान था कि वो किसी भी आदमी को देख करके पहचान लेते थे कि ये फलाना जगह के रहने वाला है और फलाना काम करता है, ये चोरी करता है, डकैती करता है, बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है, रंगदारी करता है और हमारे देश के लोगों के, हमारे जनताओं को, हमारे प्रजाओं को शोषण करता है, लूटता है। ये पहचान लेते थे और पहचान करके उस पर वार करते थे कि तुम चोर है, डकैत है, तुम यहाँ तुमको रहने नहीं देंगे। इसीलिए वो मारते थे, युद्ध करते थे। आप जानते हैं ना कि भगवानों से युद्ध करते थे। कौन भगवान से? वो विष्णु भगवान से। ब्रह्मा विष्णु सब वो लोग आर्य था, वो विदेशी था और हमारे देश में आकर के हमारे संपत्ति को लूटना चाहता था, हमारे धन दौलत को लूटना चाहता था, हमारे देश के तमाम जल जंगल को लूटना चाहता था। इसीलिए वो उन लोगों से युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे कि तुम लोग के अगर रहना है तो तुम लोग के शांति से रहना है और जो हम देंगे उसको खाना है, तुमको अपना संपत्ति नहीं बनाना है। क्योंकि इस धरती में हम जन्म लिए हैं और इस धरती के मूल निवासी हैं, इसमें पूरा पूरी मेरा अधिकार है। तो ये संकेत आप समझ गए कि क्यों यहाँ पर आँख दिया गया। आँख ऐसे बहुत लोग होते हैं कि उसका चाल चलन से पकड़ लेते हैं
पहनना ओढ़ना रहन सहन चाल चलन से भी आज भी लोग पहचान लेते हैं कि कोई न कोई 2 नंबर के है। स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि ये चोर है, ये बलात्कार है, ये डकैत है, ये रंगदार है, लेकिन पहनना ओढ़ना कपड़ा लत्ता जूता चप्पल बात से पहचान लेते हैं आज भी लोग। उसी तरह से हमारे शंकर जी पहचान लेते थे और पहचान करके इस धरती में रहने नहीं देते थे, वो खदेड़ देते थे, मार के भगा देते थे। तो समझ गए क्या निशान ये बता रहा है आंख? ऐसे लोग ब्राह्मण लोग तो बहुत भरमाते हैं कि ये है वो है, ऐसे चमत्कार किए, जहर पी लिए तो फलान कर दिए ढिमकान कर दिए। लेकिन हमारे महापुरुष जितने भी राजा महाराजा हैं, हमारे पूर्वज मूल आदिवासियों का मूल निवासियों का पूर्वज, उन्होंने चमत्कार नहीं करते थे। वो अपना हक के लिए लड़ते थे, अपना अधिकार के लिए लड़ते थे, अपना संपत्ति को रक्षा करते थे, अपना जल जमीन को रक्षा करते थे। इसीलिए लड़ाई होता था लुटेरा लोगों के साथ, इंसान लोगों के साथ नहीं। हमारे पूर्वज किसी इंसान को इंसान समझते थे, किसी इंसान के साथ जानबूझ करके लड़ाई नहीं करते थे, किसी इंसान को जानबूझ के हत्या नहीं करते थे। बहुत समझदार थे हमारे पूर्वज लोग, बहुत ज्ञानी थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत सीधा साधा थे, बहुत भोले वाले थे। इसीलिए भोलेनाथ भी कहा जाता है शंकर जी के। तो समझ गए ना, सही पर भोले थे, सही पर ईमानदार थे, और बेईमान लोगों के साथ बेईमानी ही किया जाता है। इंसान लोगों के साथ इंसानियत दिखाया जाता है, लेकिन चोर लोगों के साथ वैसे ही पेश आना पड़ता है जैसे दुश्मनों के साथ पेश आया जाता है। तो चोर दुश्मन ही नहीं होता है। मेरा संपत्ति लूट के ले जा रहा है तो क्या है, दुश्मन न है। तब आप समझ गए ये तीसरा आंख के बारे में क्या संकेत बताता है। ये संकेत बताता है कि ये ज्ञानी थे और देखने का क्षमता था, पहचानने का क्षमता था। यहाँ पर आंख नहीं है, लेकिन ये 2 आंख से ही पहचान कर लेते थे। तो हम आम आदमी को उस तरह से ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञानी थे इसलिए चिन्ह दिया गया कि ये देखने में दिव्य दृष्टि इनका है और पहचानने में शक्ति है इनका। समझ गए? ठीक है, तब हमें दीजिए इजाज़त। तब तक आप, अगर मेरा बात अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, दिमाग के अंदर कुछ सोचने समझने का अगर क्षमता आप में होगा, तो आप जरूर समझ लिए होंगे। बात ठीक है ना? हाँ, तो अगर ठीक लगा है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाला बटन को भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और लाइक ज़रूर कीजिए, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा देश के लोग हमारे महापुरुषों के बारे में जान सके, अपना पूर्वजों के बारे में जान सके और उनका राह पर चलने का प्रयास करें। जैसे हमारे बाप दादा ने वर्ग दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए, उनका आगे घुटने नहीं टेके, उनका आगे हाथ नहीं जोड़े, उसी प्रकार आज तमाम भारत के मूल निवासी तैयार हो जाए अपना हक अधिकार लेने के लिए, अपना हक अधिकार बचाने के लिए। तो ठीक है, चलते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।